गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे आपका देखिएगा रिजल्ट आ चुका है, जिसको भी जो भी रैंक आई है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना डिस्कशन करूंगा कि आपको किस रैंक पर कौन सी आईआईटी मिल सकती है। तो इस टाइम जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, देखा जाए तो आईआईटीज या एनआईटी, आप भी कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं मैथ का, जिन्होंने अपियर हुए हैं जैम में, तो मेजरली आप कौन सी टॉपिक वहाँ पर ले सकते हैं। या तो आपको प्योर मैथ में एमएससी होगी, प्योर मैथमेटिक्स मिलेगा, राइट। सेकंड, आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स मिलेगा, बट प्योर अप्लाइड मेंशन नहीं होता है जनरली किसी भी आईआईटी में। बट कुछ एनआईटी आईआईटीज हैं जहां पर आपको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में एमएससी मिलेगी, राइट। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इनमें आपको एमएससी मिलेगी। जो इस टाइम जो आपका ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, जिसमें प्लेसमेंट्स के चांसेस बहुत हाई हैं, वो आपका है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, राइट। तो मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग में आपके जो प्लेसमेंट्स के चांसेस हाई हैं, ठीक है ना। बेस्ट प्लेसमेंट मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग में। एंड यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो फिर आप उसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, बट प्योर अप्लाइड भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कंप्यूटिंग नहीं कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा है स्कोप है आपका पीएचडी में भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि जो सबसे टॉप आईआईटी है, वो सभी को पता है कि फर्स्ट हमारे पास जो आईआईटी है वो कौन सी है, आईआईटी बॉम्बे, ठीक है ना। तो आईआईटी बॉम्बे के लिए आपको जो कट ऑफ चाहिए, यहाँ पर मैं ओपन की लिखता हूँ, ओपन यानी कि जनरल, और आपको ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल, ठीक है ना, नॉन क्रीमी लेयर। तो यहाँ पर इनकी कट ऑफ्स आपको मिलेंगी डिफरेंट डिफरेंट। यदि आप आईआईटी बॉम्बे लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो अभी तक है 31-32 के अप्रॉक्स आपकी सर एससी की रैंक बता दो, रहती है सर जनरल एससी में। की भी लगता है। हाँ जी, ओके, एससी की भी लिख देते हैं, ठीक है, एससी की भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो जनरल में बॉम्बे की जो कट ऑफ जाती है, ऑलमोस्ट आपकी जो रैंक है, जो क्लोजिंग रैंक है, मैं यहाँ पर ओपनिंग रैंक नहीं लिख रहा हूँ, जो फाइनली क्लोजिंग, जिस पर आपको लास्ट रैंक, जिस पर एडमिशन पॉसिबल है। तो लास्ट टाइम जो था 32 था, उसके पहले 30 था। तो ऑलमोस्ट आपकी 32 जो रैंक रहती है, वहां तक आपको एडमिशन आईआईटी बॉम्बे में जनरल में मिल जाता है। वहीं यदि ईडब्ल्यूएस की देखें तो आपकी ऑलमोस्ट 61 रैंक, ठीक है ना, रैंक होती है, तो आपको आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा। एंड यदि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपको अप टू 130 तक भी मिल सकता है, बट जो लास्ट टाइम आपका गया था वो 128 था, ठीक है ना। लास्ट टाइम जो आईआईटी बॉम्बे का था वो 128 था। वहीं यदि एससी की बात करें तो ऑलमोस्ट 378 और 380 तक भी चांसेस हो सकते हैं मिलने के आईआईटी बॉम्बे में। ये आपकी प्योर मैथमेटिक्स में है, जो भी पहले हम प्योर लिए बता देते हैं। सेकंड आपकी जो प्योर के लिए आईआईटी कानपुर, जो आईआईटी कानपुर की कट ऑफ रही है, उसमें आपको अप टू 150, ऑलमोस्ट 151 था लास्ट टाइम, बट अप टू 150 में मैं कंसीडर करके चलता हूं कि अप टू 150 आपको इन जनरल कैटेगरी में मिल जाएगा एडमिशन, राइट, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी में। और एससी में जो आपको, एक मिनट, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में जो आपको आईआईटी कानपुर में मिलेगा, अप टू अंडर 300 जो भी है ईडब्ल्यूएस में, उनके चांसेस है कि आपको मिल सकता है आईआईटी कानपुर। और अप टू 360 और 361 ओबीसी में आपको आईआईटी कानपुर मिल जाएगा। यदि एससी की बात करें तो 1000 प्लस भी रैंक है, तब भी आपको आईआईटी कानपुर मिल जाएगा, ठीक है ना। जो आईआईटी कानपुर की लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी एससी की, वो थी समथिंग 1013, ऑलमोस्ट 1000 के अप्रॉक्स यदि एससी में कैटेगरी में है तो आपको आईआईटी कानपुर मिल जाएगा। और
IIT मद्रास भी ऑलमोस्ट आपका प्योर ही है। टॉप IITs आपके हैं IIT मद्रास। IIT मद्रास का जो कट ऑफ रहा है वो आपका जो क्लोजिंग रैंक रहा है अप टू अंडर 200, यानी कि जनरल में मिल जाएगा अंडर 200 तक, ठीक है ना। EWS में अप टू 350 और 360 एंड अप टू 415 OBC में आपको मिल जाएगा मद्रास में, ठीक है ना। मद्रास में आपको 400 प्लस पे भी OBC में है तो IIT मद्रास मिलने के चांसेस हैं और मिल जाएगा डेफिनेटली। और यहाँ पर अदर कैटेगरी की यदि बात करें तो किसी को आइडिया है कि मद्रास की जो कट ऑफ है वो क्या थी? वन थाउजेंड थ्री। यहाँ पर जो कट ऑफ थी OBC की वो 414 थी, बट 415 तक भी चांसेस हो सकते हैं क्योंकि हर ईयर चेंज होता रहता है, एक दो रैंक कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद आप प्योर में करना चाहते हैं तो आपके पास एक खड़गपुर अच्छा ऑप्शन है, IIT KGP। खड़गपुर में आपको इंटीग्रेटेड MSc प्लस PhD मिल जाएगी, ठीक है ना। इसमें क्या मिलेगी? MSc प्लस PhD का है एडमिशन IIT KGP में खड़गपुर में। तो खड़गपुर की जो कट ऑफ रही है वो क्लोजिंग रैंक आपको मद्रास से बेटर वहां पर है प्योर में। तो वहां पर क्या है कि जनरल की जो रैंक है वो 172 पर ही क्लोज हो गई है, ठीक है ना। इसके बाद EWS की भी 338 पर क्लोज हो गई जो रैंक थी, और OBC की भी कम, यानी कि खड़गपुर में आपको एडमिशन कम रैंक पर मिल जाएगा, जबकि मद्रास में उससे ज्यादा भी रैंक होगी तब भी मिल जाएगा, ठीक है ना। IIT खड़गपुर में, और IIT खड़गपुर में जो MSc है वो भी प्योर है। वहां पर IIT खड़गपुर में आपको अलजेब्रा के प्रोफेसर जो फैकल्टी है वो ज्यादा हो गई अलजेब्रा और एनालिसिस में, ठीक है ना। यदि कोई प्योर में PhD करना चाहता है तो IIT खड़गपुर चूज कर सकता है। और इसकी जो रैंक है SC की वो 702 थी, ठीक है ना, IIT खड़गपुर की। इसके बाद आपके पास प्योर में और भी ऑप्शंस हैं, रुड़की भी है, हैदराबादी भी है, बट यदि अप्लाइड में देखें ये टॉप जो IITs हैं, IIT दिल्ली आपकी अप्लाइड के लिए बेस्ट है यदि आप अप्लाइड में चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ प्योर के सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, प्योर भी होगा, बट मेजर वहाँ पर जो है वो अप्लाइड में है। PhD यदि करेंगे तो वहाँ से, क्योंकि MSc के बाद मोस्टली जो मैथ में करते हैं MSc वो PhD करते हैं, जो कंप्यूटिंग में करते हैं वो लोग प्लेसमेंट ले लेते हैं। कंप्यूटिंग वाले कम लोग ही हैं जो आपको PhD करते मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपकी क्लोजिंग रैंक थी वो 141 थी IIT दिल्ली की, और EWS में आपको ऑलमोस्ट 200 तक एडमिशन मिल जाएगा। वहीं OBC में 280 ऑलमोस्ट या 277 आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे आपको SC में भी यहाँ पर मिलेगा 600 के समथिंग में एडमिशन IIT दिल्ली में, ठीक है ना। IIT दिल्ली में एडमिशन जो SC की है, SC की कट ऑफ बहुत कम हो गई थी IIT दिल्ली में, 608 तो ओपनिंग रैंक रही है, और 1189 पर एडमिशन मिल गया लास्ट टाइम, इतनी कम कट ऑफ। नेक्स्ट आपके पास IIT गुवाहाटी है। IIT गुवाहाटी में देखिएगा दो कोर्सेज चलते हैं। IIT गुवाहाटी में दो कोर्सेज चलते हैं, जिसमें एक आपके पास होगा मैथमेटिक्स का, दूसरा होगा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का। यानी कि ये मैथमेटिक्स का होगा एक MNC यानी कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग,
तो दोनों की कट ऑफ में बहुत डिफरेंस है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करें तो यहाँ पर अप टू 51 तक ही आपको एडमिशन मिला है, जबकि इन जनरल में बट मैथमेटिक्स में 152 तक मिल गया, यानी कि ऑलमोस्ट 150 155 तक एडमिशन मिलने के चांसेस हैं गुवाहाटी में। बट कंप्यूटिंग में आपको अंडर 50 चाहिए, 50 55 मान सकते हैं, इससे ऊपर पर नहीं मिलेगा एडमिशन 55 के बाद। ऐसे ईडब्ल्यूएस में मैथ में ऑलमोस्ट 290 तक एडमिशन मिले थे, बट एमएनसी में है वो ऑलमोस्ट 70 तक ही एडमिशन मिले हैं, 70 रैंक तक। ऐसी ओबीसी में है, ओबीसी में आपको यहाँ पर 276 यानी 275 ऑलमोस्ट एडमिशन मिल गया था, बट एमएनसी में 150 पे अप्रॉक्स आपको एडमिशन मिला, उसके बाद नहीं मिला है, ठीक है ना। तो यदि कोई मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में करना चाहता है तो उसकी कट ऑफ कुछ थोड़ा सी हायर रहती है, कट ऑफ कंपैरिजन प्योर मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स के। ऐसी आपकी आईआईटी खड़गपुर के बाद, सॉरी आईआईटी गुवाहाटी, गुवाहाटी के बाद आपके पास आती है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की, आईआईटी रुड़की में आपको एडमिशन मिलेगा वो मैथ में ही मिलेगा। तो जहां भी आपका मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग होगा या इंटीग्रेटेड होगा वहां मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आपको अप टू 200 रैंक, भाई 205 तक भी एडमिशन मिला है, जबकि ईडब्ल्यूएस में है अप टू 250 तक भी एडमिशन मिला है। ओबीसी में जो आपको एडमिशन मिले हैं वो आपको मिले हैं ऑलमोस्ट 320 तक। नेक्स्ट आपकी आईआईटी हैदराबाद, बहुत अच्छी आईआईटी है मैथमेटिक्स के लिए। आईआईटी हैदराबाद में जो एडमिशन मिले हैं वो 265 रैंक तक पे क्लोजिंग हुई है, एंड 320 इन ईडब्ल्यूएस, एंड ऑलमोस्ट 450 पर आपको ओबीसी में एडमिशन मिला है, राइट। इसके बाद आपको 9th नंबर जो आईआईटी है, ये आपकी रैंकिंग वाइज मैं नहीं लिख रहा हूँ कि जो आपकी एनआईएफ रैंकिंग में उसके अकॉर्डिंग आईआईटी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं है यहाँ पर, ये मैं रैंक के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। इसके बाद जो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आईआईटी हैदराबाद के बाद आईआईटी रुड़की हो गया, हैदराबाद हो गया। इसके बाद आते हैं आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी भुवनेश्वर, ठीक है ना। आईआईटी भुवनेश्वर का जो कट ऑफ रहा है वो क्या रहा है कि क्लोजिंग रैंक रही है ऑलमोस्ट 385 तक आपको जनरल में एडमिशन मिला है, एंड ईडब्ल्यूएस में 475 और ओबीसी में 561 तक एडमिशन मिला है। तो यदि आपकी 500 के आसपास रैंक है ओबीसी में तो आपको आईआईटी भुवनेश्वर मिल जाएगा। 500 से नीचे है तो आईआईटी हैदराबाद भी मिल सकता है और आईआईटी मद्रास भी मिल सकता है यदि 450 से लेस है। चांसेस है 100% श्योर नहीं, बट 500 पर भुवनेश्वर मिल जाएगा। बट भुवनेश्वर में जो आपकी डिग्री है वो एमएससी प्लस पीएचडी होती है, ठीक है ना। एमएससी प्लस पीएचडी के लिए भुवनेश्वर में एडमिशन होते हैं। यहाँ पर डुअल डिग्री है, ठीक है ना, जैसे हमारे पास खड़गपुर में भी डुअल डिग्री है, यहाँ पर भी डुअल डिग्री है। तो यहाँ पर आईआईटी भुवनेश्वर में आपको इंटीग्रेटेड डिग्री मिलेगी, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं आईआईटी गांधीनगर, गांधीनगर की भी कट ऑफ आपकी 10th नंबर लिखा था ना, आईआईटी गांधीनगर, गांधीनगर का जो कट ऑफ था वो जो ओपन का था वो 331 तक एडमिशन मिला है आईआईटी गांधीनगर में, एंड 390 तक आपका एडमिशन ईडब्ल्यूएस में पॉसिबल है, और अप टू 500 यहाँ पर भी आपकी जनरल मैथमेटिक्स में ही मिलेगी एमएससी,
गांधीनगर या प्योर प्लस अप्लाइड दोनों होगा वहां पर, जहां जहां यहाँ मेंशन नहीं है पर्टिकुलर वहां पर प्योर अप्लाइड दोनों होगा, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं आईआईटी इंदौर की कट ऑफ रोपड़ के कंपैरिजन में कम गई, मतलब कि ज्यादा रैंक चाहिए थी आईआईटी इंदौर के लिए। आईआईटी इंदौर आईआईटी इंदौर की जो कट ऑफ रही है वो 350 तक जनरल में आपको एडमिशन मिला है, एंड ऑलमोस्ट 400 रैंक तक ओबीसी में एडमिशन मिला है, एंड ऑलमोस्ट 500 तक यहाँ पर भी एडमिशन आपको ओबीसी में मिला है। इसके बाद इससे जो कट ऑफ इससे कम भी यदि आपकी रैंक है तो आपको आईआईटी रोपड़ मिला है, जबकि आईएसएम धनबाद नहीं मिला है, क्योंकि आईएसएम धनबाद है जो आईआईटी धनबाद या आईएसएम धनबाद, जो आईएसएम धनबाद है वहां पर जो डिग्री चलती है वो एमएनसी में है, यानी कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में है, इसलिए वहां की कट ऑफ थोड़ा सा हाई रही है कि 380 में आईएसएम धनबाद मिला है जनरल को, ऑलमोस्ट 500 में आपको ईडब्ल्यूएस को एडमिशन मिला है, एंड 550 के अप्रॉक्स या 549 पर आपको ओबीसी में एडमिशन मिला है। यहाँ पर जो डिग्री थी वो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग यानी कि एमएनसी, ठीक है ना, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग था, इसलिए यहाँ की कट ऑफ हाई रही है। नेक्स्ट कट ऑफ आपकी आईआईटी रोपड़, आईआईटी भुवनेश्वर आपका हो चुका है, गांधीनगर हो चुका है। हाँ, अब आईआईटी रोपड़, आईआईटी रोपड़ में भी आपके पास जो वहाँ जनरल मैथमेटिक्स ही सब्जेक्ट होता है, जिसमें अप्लाइड प्लस प्योर रहेगा, ऑलमोस्ट 400 जनरल की भी कट ऑफ थी, और 7 रैंक का डिफरेंस था, ईडब्ल्यूएस में सेम ही थी, बट ओबीसी में 544 तक आपको वहाँ एडमिशन मिला है, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास यदि प्लेसमेंट के पर्पज से लेना चाहते हैं एडमिशन तो आईआईटी जोधपुर भी एक ऑप्शन है, जहाँ पर आईआईटी जोधपुर में क्या है कि 2 डिग्रियां होती हैं, एक तो होती है एमएससी होती है, सेकंड होती है एमएससी प्लस एमटेक, ये 2 डिग्रीज होती हैं। ये 4 ईयर की है आपकी एमएससी प्लस एमटेक, और एमएससी तो आपको पता ही है कि 2 ईयर की होती है। तो एमएससी प्लस एमटेक का कट ऑफ हायर गया था, क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट है डेटा साइंस का कंप्यूटेशनल, तो वहां पर एडमिशन होता है तो उसकी कट ऑफ थोड़ा सा हायर रहती है क्योंकि कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। बट जनरल एमएससी की कट ऑफ की बात करें तो ऑलमोस्ट 450 के अप्रॉक्स जनरल को एडमिशन मिला था, 460 तक ऑलमोस्ट, बट जनरल में इस एमटेक में जो एडमिशन मिला था वो 285 पर ही क्लोज हो गया था। वहीं ओबीसी में, सॉरी, ईडब्ल्यूएस में 484 पर, और ओबीसी में 584 तक क्लोजिंग रही है, जबकि जो हमारे पास एमएससी प्लस एमटेक है उसमें 380 पर क्लोजिंग हो गई, एंड 556 पर ओबीसी में फिर भी बेटर है कि क्लोजिंग ऑलमोस्ट 20-30 रैंक का डिफरेंस रहा है, बट जनरल में बहुत डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 170, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है ये आईआईटी पटना, बट पटना से ज्यादा जो कट ऑफ रही है वो आपकी रही है तिरुपति की। आईआईटी तिरुपति आईआईटी तिरुपति की कट ऑफ हाई रही है, जो कि 381 रही है जनरल के लिए, 540 रही है आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए, एंड 583 आपकी रही है यहाँ पर ओबीसी के लिए। यहाँ पर जो डिग्री चलती है वो एम एंड एस यानी कि मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स नाम से चलती है, ठीक है ना। तिरुपति में मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स नाम से होती है डिग्री। और इसके बाद आपकी जो मैथ में आपको एडमिशन मिलेगा वो आते हैं
कि आपको तिरुपति के बाद आईआईटी मंडी की भी कट ऑफ हाई रही है। आईआईटी मंडी, जो मंडी की कट ऑफ रही है वो आपकी 460 के अप्रॉक्स गई थी कट ऑफ जनरल की, एंड 502 इसकी रही है, एंड 611 रही है ऑलमोस्ट जो आपकी ओबीसी की है। 600 प्लस पे भी आपको एडमिशन मिला है ओबीसी में। इसके बाद आपको आईआईटी पटना मिल जाएगा। यदि इससे भी आपकी रैंक कम है जनरल में तो आपके पास आईआईटी पटना भी चांसेस हैं। आईआईटी जो पटना की रैंक है वो 500 प्लस तो जनरल की ही थी, यानी कि 511, और ओबीसी की और उससे हायर हो जाएगी 530 तो ईडब्ल्यूएस की थी, पर जो ओबीसी की थी वो 615 तक एडमिशन मिला है आईआईटी पटना में। ऑलमोस्ट इसी के अप्रॉक्स जो आपको एडमिशन मिला है वो भिलाई में मिला है। आईआईटी भिलाई, आईआईटी भिलाई में जो एडमिशन मिला है वो 515 तक मिला है, और 535 तक आपको जो मिला है ईडब्ल्यूएस वालों को मिला है, और 600 यानी कि ओबीसी की भिलाई की कट ऑफ हाई थी पटना से, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास एक आईआईटी और बचती है जो कि पलक्कड़ है, आईआईटी पलक्कड़। और इसके बाद आईआईटी पलक्कड़ के बाद आपके पास आईआईटी बचती हैं और भी हैं, जैसे आईआईटी जम्मू कराती नहीं है मैथ में, आईआईटी बीएचयू भी मैथ में नहीं लेती है एडमिशन, आईआईटी गोवा भी नहीं लेती है। तो ऐसी 4 आईआईटी और 23 है टोटल आईआईटी, तो 4 आईआईटी और हैं जो कि आपका एडमिशन नहीं लेती है, ठीक है ना, मैथ में। तो यस सर। पलक्कड़ की जो कट ऑफ थी वो 480 के अप्रॉक्स थी, और 535 वो सेम लगभग सेम थी भलाई उसकी, और 628 के अप्रॉक्स जो हमारे पास ओबीसी की कट ऑफ थी। ये तो आपकी टोटल जो भी आईआईटीज एडमिशन लेती है उन सब की कट ऑफ है। 19 आईआईटीज हैं जो कि आपके पास एडमिशन लेती हैं यहाँ पर। हाँ, एक चीज़ और है कि जो भिलाई है, भिलाई की कट ऑफ, जबकि भिलाई बहुत लो अदर कंपैरिजन में लोअर आईआईटी है, बट ये इसकी कट ऑफ इतनी लोअर नहीं है। यहाँ तक है कट ऑफ, ठीक है, फिर भी लोअर है, बट जो हमारे पास भिलाई है ये मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में आपको एडमिशन देती है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में एडमिशन आपको भिलाई देती है। और जो मंडी है वो अप्लाइड में है, मंडी भी आपकी अप्लाइड में अच्छी है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में करना चाहते हैं। दिल्ली भी अप्लाइड में अच्छी है, और आपको जोधपुर भी अच्छी मिल जाएगी अप्लाइड में, क्योंकि वहाँ कंप्यूटिंग भी चलता है, ठीक है ना। तो ये तो आपकी टोटल आईआईटीज का हो गया। अदर आईआईटी आपकी मैथ में एडमिशन नहीं देती है, जैसे आईआईटी गोवा है, बीएचयू है, और आईआईटी जम्मू है, और कोई आईआईटी रिमेनिंग है। अब आते हैं कुछ, मैंने सभी एनआईटी को कवर नहीं किया, बट कुछ टॉप एनआईटीज को कवर कर लिया है, ठीक है ना। मैं सभी एनआईटीज को नहीं कवर किया, बाकी आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने जो जनरल की रैंक है 1000 तक को कवर किया है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर कुछ एनआईटीज हैं आपकी, जिससे जो सबसे हायर कट ऑफ आपको मिलेगी वो एनआईटी वारंगल की मिलेगी। एनआईटी वारंगल, वारंगल में भी जो आपको एनआईटी में कट ऑफ रहेगी वो कंप्यूटिंग की हाई रहेगी, कंप्यूटिंग की हर जगह आपको कट ऑफ हाई रहेगी, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर कंप्यूटिंग की कट ऑफ थी, कंप्यूटिंग को मैं शॉर्ट में एमएनसी लिखता हूँ, ठीक है, और मैथ को यहाँ पर जो चलती है मैथ वो वारंगल में अप्लाइड है, जनरल उन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है ना, यस सर। उन्होंने पर्टिकुलर मेंशन कर दिया। देखिएगा हर जो आईआईटी मेंशन नहीं कर रही है, बट ऐसा नहीं कि अप्लाइड है तो वहाँ पर कोई प्योर का पेपर ही नहीं होगा, होंगे, बट मेजोरिटी जो पेपर्स होंगे आपके 60 to 70% वो अप्लाइड होंगे। बट जहाँ मेंशन नहीं किया है वहाँ ऑलमोस्ट 50 का रेशियो चलता है, बट हो सकता है कि अब प्योर ही ज़्यादा हो जहाँ पर नहीं है मेंशन। तो यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो 533 थी, जो एमएनसी के लिए, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए ओपन की, जनरल की। ईडब्ल्यूएस 622,
और जो ओबीसी की है 665, यानी कि 660 670 के अप्रॉक्स एरिया आपकी ओबीसी में रैंक है तो आपको एनआईटी वारंगल मिल जाएगा, ठीक है ना। बट आपको एनआईटी पड़क्कल वहीं पर ये आपको 665 में मिल जाएगा और लगभग आईआईटी से बाद कम ही इसकी है कट ऑफ, क्योंकि लोग आईआईटी को प्रेफर करते हैं टैग की वजह से। यदि आपको लोअर आईआईटी यदि टैग ही चाहिए तो फिर आप आईआईटी लीजिए, अदरवाइज उससे कम कट ऑफ में आपको कुछ एनआईटीज मिल जाती हैं जो टॉप एनआईटीज हैं। यदि आपको आईआईटी का टैग चाहिए तो फिर आप लोअर आईआईटी देखिए, अदरवाइज आप टॉप एनआईटी भी चूज कर सकते हैं। यदि प्लेसमेंट लेना है तो एनआईटी वारंगल में आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो अप्लाइड मैथ की कट ऑफ थी वो 63 गई थी ओपन की, एंड ऑलमोस्ट 705 ईडब्ल्यूएस की थी, एंड जो ओबीसी की कट ऑफ गई थी 743। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ एनआईटीज की, ये आपकी अप टू 3 राउंड है। जो स्पॉट राउंड हुआ करते हैं उनकी कट ऑफ इनसे भी लेस होती है, उसमें फिर से आपको काउंसलिंग करानी पड़ती है, फिर से स्पॉट राउंड के लिए अलग से फी पेमेंट करना होता है काउंसलिंग की, ठीक है ना। ये हमने क्या है कि जो फर्स्ट काउंसलिंग कराते हैं एनआईटी की सीसीएमएन काउंसलिंग होती है, उसमें फर्स्ट टाइम काउंसलिंग होती है तो 3 राउंड आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जिसको थर्ड तक भी नहीं मिलता है तो फिर एक का स्टार्ट होता है स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड के लिए आपको फिर से पेमेंट करना होता है फीस की, काउंसलिंग फी वो अलग फीस होती है, वो डिफरेंट होती है। तो मतलब कि एक बार तो अभी पे कर चुकी हूँ, थर्ड राउंड खत्म हो गया। इसके बाद स्पॉट में यदि आपको पार्टिसिपेट करना है तो उसका पेमेंट फिर करना होगा। तो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो इनसे भी लेस रैंक जाएगी, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि स्पॉट राउंड में लास्ट में एक और राउंड होता है 6th राउंड। बट स्पॉट राउंड में क्या होता है, कुछ जगह पेड में देते हैं, स्पॉन्सर्ड होते हैं, ठीक है ना, या सेल्फ फाइनेंस होते हैं तो उनकी फीस हाई होती है कुछ जगह, ठीक है ना। मीन सर नेक्स्ट, हमें जैसे कि हम फॉर्म अप्लाई करते हैं जिसके रिजल्ट आने के बाद फिर से फीस अप्लाई करनी पड़ती है हमें। नहीं ये आपका रिजल्ट आ गया ना, जैसे अभी आज रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको एक तो जो आपकी जैम की आईआईटी के लिए डिफरेंट काउंसलिंग होगी, उसकी फी आपको अलग पेमेंट करनी होगी। एनआईटी की जो होगी सीसीएमएन के लिए उसकी अलग पेमेंट होगा, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 2000 टू 2500 समथिंग सीसीएमएन की, ठीक है ना, पेमेंट होगी। यस सर। यदि आपको थर्ड तक अलॉट नहीं होता है एनआईटी में, ऐसा भी हो सकता है ना, नहीं हो अलॉट, आपकी रैंक नहीं हो बेटर, तो आपके पास चांसेस होता है कि आप फिर से पेमेंट करके स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करें। तो स्पॉट राउंड का आपका अलग से पेमेंट होता है, ठीक है। उनकी रैंक इससे लेस रहती है, तो मैं स्पॉट राउंड को नहीं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके सर। स्पॉट राउंड की आप एज्यूम करके चलिए इससे लेस ही जाएगी रैंक, क्योंकि स्पॉट राउंड में कुछ आईआईटी में नहीं मिलती है। ये स्पॉट राउंड कब होता है, जैसे एनआईटी में सीट्स वैकेंट रह गई, तो जिसमें वैकेंट रह गई उसमें मिलेगा आपको। आप कुछ टॉप एनआईटीज है वहां पर तो वैकेंट नहीं रहती है ना, यस सर। तो वहां मिलने के चांसेस कम होते हैं। जो इसके बाद आपको मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग की वजह से कट ऑफ हाई जाती है, जो कि आपकी एनआईटी इलाहाबाद है, एमएनआईटी बोलते हैं उसको, एमएनआईटी इलाहाबाद। एमएनआईटी में भी आपका एमएनसी चलता है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो इसकी कट ऑफ जो रहती है ऑलमोस्ट 750 के अप्रॉक्स जनरल तक को आपको एडमिशन मिल जाएगा, 830 ईडब्ल्यूएस मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ कि ओबीसी की कट ऑफ हाई है ईडब्ल्यूएस एनआईटी इलाहाबाद में, ठीक है ना। इसके बाद आपको वो जो एनआईटी है वो त्रिचुपल्ली मिलती है, ठीक है ना, त्रिचुपल्ली, एनआईटी त्रिचुपल्ली, ये भी बहुत अच्छी एनआईटी है। टॉप में आपकी जो एनआईटी की बात करें, सिलचर, त्रिचुपल्ली, वारंगल। सिलचर से बेटर आपकी जयपुर है, राव केला है अच्छा मैथ के लिए। तो यहाँ पर जो त्रिचुपल्ली की कट ऑफ आपकी गई थी वो जनरल की 819-20, ईडब्ल्यूएस की अप टू 1036 तक एडमिशन मिला है, जबकि ओबीसी में 1000 तक नहीं मिला है एडमिशन, ठीक है ना। 1000 तक एडमिशन नहीं मिला है। और इससे हायर कट ऑफ रही है राउरकेला की,
NIT राउरकेला, NIT राउरकेला, त्रिचपल्ली से भी आई रही है, यहाँ तक कि जबकि राउरकेला में जो हमारे पास है वो MNC नहीं है, मैथमेटिक्स कंप्यूटर नहीं है, फिर भी NIT इलाहाबाद से कट ऑफ हाई थी जनरल के लिए, बाकी अदर के लिए डाउन थी, ठीक है ना। इसके बाद जो आपकी कट ऑफ रही है वो NIT हमीरपुर की रही है। NIT हमीरपुर की कट ऑफ हाई होने का रीज़न यही है कि वहाँ पर भी MNC है अदर के कंपैरिजन में, यहाँ पर भी आपके पास MNC मिलता है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। यहाँ की कट ऑफ रही है 834 एंड 877 यानी कि 890 तक अप्रॉक्स EWS में, और 900 प्लस में भी आपको OBC मिला है वहाँ पर भी। इसके बाद आपकी जो कट ऑफ है वो मौलाना आज़ाद वाली जो IIT है यानी कि NNIT जयपुर, MNIT जयपुर की जो कट ऑफ रही है 900 प्लस में जनरल को आपको एडमिशन मिल गया 930 तक अप्रॉक्स, और EWS में 1000 पर एडमिशन मिला है, लास्ट है ये, इससे लेस पर भी वालों लिया है, और 1064 पर आपको जयपुर मिला है OBC में। इसके बाद जो आपको मिला है एडमिशन की बात करें तो राउरकेला आपका हो गया। इसके बाद आते हैं कालीकट, NIT कालीकट, NIT कालीकट की जो कट ऑफ रही है वो जनरल को 1000 प्लस पे भी एडमिशन मिला है, EWS को भी 1000 प्लस पर, और फिर इसको 1100 पर एडमिशन मिला, 1100 प्लस पर OBC को, ठीक है ना। तो ये कुछ IITs हैं आपकी। कालीकट के बाद आप एडमिशन जो लेना चाहते हैं, कुरुक्षेत्र है, दुर्गापुर है, नागपुर भी है, नागपुर मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, ठीक है ना, दुर्गापुर। तो इनकी कट ऑफ और बता देते हैं कि आपकी कुरुक्षेत्र की जो कट ऑफ गई है NIT कुरुक्षेत्र 1068, और जबकि दुर्गापुर की यदि आपकी 1200 तक भी कट ऑफ है तब भी NIT मिलने के चांसेस हैं जनरल में, ठीक है ना। यस सर। और जबकि 1500 तक आपको OBC में मिला है एडमिशन ऑलमोस्ट, कुछ क्षेत्र में तो 1500 प्लस पर एडमिशन मिला है। तो ये कुछ है मैंने NITs कंसीडर की थी, सभी NITs का मैंने नहीं मेंशन किया है। बाकी आपको एक VNIT भी मिल जाएगी जो कि आपको पता होगी, नागपुर, VNIT नागपुर, ठीक है ना। तो ये कुछ NIT IITs की कट ऑफ थी। तो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना तो बताइए। जैसे यहाँ पर अगर बात की जाए तो मैं NIT नागपुर को यदि लिखूँ तो NIT जो नागपुर की कट ऑफ रही है जिसको VNIT बोलते हैं, 10 नंबर, तो VNIT नागपुर की जो कट ऑफ रही है 175 जनरल का था, यानी कि इससे लेस ही था सभी से, ठीक है ना। देखिएगा सबसे लेस है, दुर्गापुर से अबव है केवल, और EWS का 1122, और जो आपका OBC का रहा है 1245, ये कट ऑफ रहा है नागपुर का। ये भी ठीक है, NIT ये भी आपको मिल सकती है, ये भी अच्छा NIT है, और भी NIT फिर तो, और फिर आपको ट्रिपल IIT मिलने लगेंगी, ठीक है ना। तो ये कुछ NIT है। जैसे यदि बात की जाए तो इसमें लास्ट टाइम जो आइजर भोपाल ने भी पार्टिसिपेट किया था, आइजर भोपाल ने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया है। आइजर बहुत अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यदि वहाँ आपको मिल जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर आइजर भोपाल ने पार्टिसिपेट किया, पता नहीं,
इसमें पहले तो नहीं करता था, आइजर भोपाल, ठीक है ना। भोपाल ने जैम के थ्रू एडमिशन लिया था, जिसमें आपकी कट ऑफ रही थी 711 फॉर ओपन यानी कि जनरल, क्योंकि उसकी हायर रहेगी, और 909 ऑलमोस्ट 900 EWS एंड 1044 ये आपकी ओबीसी की रही थी। आइजर ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था लास्ट टाइम, एनआईटी वाली काउंसलिंग में किया था, ठीक है ना। यस सर। और कोई आइजर ने नहीं किया था शायद, हाँ और कोई आइजर नहीं था, यही केवल एक अकेला आइजर था ना, ठीक है।